सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर में एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कॉम्पोजिशन होती है इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। कहता है द कॉम्पोजिशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में मिसाल के तौर पर आप चीनी पानी में हल करते हैं, ठीक है ना। चीनी कैसे पानी में एक कांस्टेंट मिकदार से हल हो जाती है। अब पानी को शुरू में पियो उतना ही मीठा लगेगा जितना कि वो एंड में था, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। दरमियान में जितना मीठा है ना पानी, उतना ही मीठा शुरू में होगा पानी, क्योंकि वहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर है। कॉम्पोजिशन जो सी है, जो सी कॉम्पोजिशन है उसकी साख्त जो सी है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि हर मॉलिक्यूल के पानी के हर मॉलिक्यूल में इक्वल मिकदार में चीनी हल हुई हुई है। इसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। इसलिए सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। और ठीक है ना, समझ आ गई आपको। फिर आगे है जी जो सा सॉल्यूशन होता है ये 2 और मोर कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इसमें सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। 2 और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है ना। इसमें सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। 2 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, 2 और मोर कंपोनेंट्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। फिर उसके बाद 3 फिजिकल स्टेट्स हैं इसकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल स्टेट यही होती है। मैटर की फिजिकल स्टेट कितनी है? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी भी 3 फिजिकल स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर आगे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सा सॉल्यूशन है उसका इन्हिसार किस पर होता है, जो सा ये डिपेंड किस पर करता है? ये फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, यानी कि सॉल्वेंट की कौन सी फिजिकल स्टेट है, या वो सॉलिड है या वो लिक्विड है या वो गैस है, ये उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। 3 फिजिकल स्टेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, 3 है। फिर इसकी सॉल्यूशन की मज़ीद टाइप्स हैं, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। एक है जी सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है ना। सॉलिड में आती हैं 3, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। फिर लिक्विड की बात कर लो, लिक्विड में भी तीनों ही फिजिकल स्टेट्स होती हैं सॉल्यूट की। ये क्या है? ये सॉल्यूट है, ये सारे सॉल्यूट हैं, ये सारे सॉल्वेंट हैं, सॉलिड सॉल्यूट है। ये देखें कॉपर जो सा है वो जिंक के साथ मिला हुआ है, ब्रास इसकी एग्जांपल है। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर सॉलिड है और ये भी जिंक भी सॉलिड है। कॉपर एक सॉल्यूट है जिसकी मिकदार कम है, जिंक है एक सॉल्वेंट है जिसकी मिकदार ज़्यादा है, ठीक है ना। सॉलिड इन सॉलिड ब्रास। फिर लिक्विड इन सॉलिड चीज़ है। चीज़ में आपने देखा होगा जब आप उसे ऐसे दबाते हो उसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है, चिपचिपा सा, वो होता है लिक्विड। लिक्विड इन सॉलिड, चीज़ भी एक सॉलिड होता है, जब आप खाते हैं सॉलिड ही लगता है आपको। जेलीज भी एक सॉलिड है, आप खाते हैं जेलीज को, जब आप दबाते हैं उसके अंदर से भी लिक्विड निकलता है, ठीक है ना। चीज़ और जेलीज लिक्विड इन सॉलिड एग्जांपल है। फिर गैस इन सॉलिड, ठीक है ना। लिक्विड क्या है? एक सॉल्यूट है, और सॉलिड क्या है? एक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। जेली पूरी क्या है? एक सॉलिड है और वो एक सॉल्वेंट है, और जो सा बीच में से उसके लिक्विड निकल रहा है वो एक सॉल्यूट है। फिर इसी तरह से गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड में डिज़ोल्व गैस इज़ इन मिनरल्स। मिसाल के तौर पर आयरन और कॉपर ये ज़मीन में से निकलते हैं, ठीक है ना। आयरन और कॉपर क्या है? ये एक सॉलिड है। सॉलिड में से सॉलिड है